हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चिनी शर्मा का स्वागत करती हूँ अपने चैनल चिनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जिसका टाइटल है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की आयशा से शादी क्यों की, बाय मुफ्ती तारिक मसूद साहब। हाँ जी, उन्हीं का एक वीडियो है जिसमें वो हमें बता रहे हैं। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी एक साहब का वाक़या मेरे सामने आया। मुसलमान थे, सारी ज़िंदगी एक इश्काल का जवाब ना मिलने की वजह से गुमराही में गुजरी। उन्होंने अपना वाक़या बयान किया है कि मैं कहीं बहुत पहले की बात है, कहीं किसी गैर मुस्लिम ने मुझ पर एतराज़ किया कि तुम मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, माज़अल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत, वो तो माज़अल्लाह अय्याश थे, उन्होंने तो 9 शादियाँ की हैं। भाई ये कैसे पैगंबर हैं, ये कैसे आखिरत के खौफ रखने वाले। कह रहे हैं ये इश्काल मेरे दिल में, इस इश्काल ने ऐसे वसवसे पैदा किए कि मैं इस्लाम से दूर हो गया। हालांकि उनको चाहिए था किसी आलिम के पास जाके अपने इस इश्काल को हल कर लेते। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा इश्काल है, 9 बीवियां रखी हुई हैं एक एक टाइम पे, और उम्मत को 4 से ज़्यादा पर क्या लगाई हुई है, पाबंदी। और फिर 9 साल की उम्र की लड़की से भी शादी की, हज़रत आयशा से। तो कहते हैं मेरे दिमाग में इतने वसवसे आए ना कि मेरी ज़िंदगी किस में गुजरी, अय्याशियों में। सारी जवानी अय्याशियों में बर्बाद कर दी, जो असल उम्र होती है इंसान की बनने की। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, कहते हैं मैंने किसी आलिम का कहीं बयान सुना, उस बयान में वो तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने मुझे इसकी पूरी हिकमत बताई, तो मेरा दिमाग साफ़ हो गया कि यार मैं खामखा में गुमराही में पड़ा रहा हूँ। मैं भी एक दफ़ा एयरपोर्ट पे था ना, एक ख़ातून बड़ी लिबरल किस्म की, वो आई और मुझे कहने लगी कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। मैंने कहा जी। एक सवाल पूछना है, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? पूछ लें, मेरे घर वाले भी साथ थे। मैंने कहा पूछ लें। तो मैंने कहा, कहती हैं कि मैंने तजर्बा ये है कि जब मौलाना टाइप के लोगों से इस तरह का सवाल पूछो तो वो गुस्सा करते हैं। वो क्या करते हैं? गुस्सा, और गुस्ताखी का फ़ौरन फतवा लगा देते हैं कि आप तो नबी के गुस्ताख हो। मैंने कहा आप बिल्कुल आज़ाद हो के सवाल पूछें, मैं आप पे गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाऊंगा। इस सवाल हदीस में आता है कि जो मोहताज है ना, उसका तो इलाज ही सवाल में है। अगर उस पर सवाल पे पाबंदी लगा दोगे, वो बेचारा कैसे, वो गुस्ताखी के चक्कर में ही लगा रहेगा। अगर ठीक है, सवाल मुहज़्ज़ब अंदाज में होना चाहिए, अल्फाज शाइस्ता होने चाहिए। तो उन मोहतरमा ने सवाल यही किया जो इन साहब ने किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियाँ क्यों रखी, और इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह क्यों किया। कह रही ये सवाल मेरे दिमाग में पक पक के ना, मुझे इस्लाम से सवाल ने दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताएं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम माअज़ल्लाह अय्याशी के लिए किया होता तो अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल? बोलो ना। अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल में ज़्यादा अय्याशी होती है? 25 साल में होती है ना। 25 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की औरत से शादी कर रहे हैं जो 2 दफ़ा बेवा हो चुकी थी। नहीं आ रही बात, कोई नहीं बोलेगा। एक तो 25 साल में कोई अय्याश आदमी 40 साल औरत कंवारी से भी शादी नहीं करेगा। करके तो देखो, अभी पूरा ख़ानदान काट के फेंक देगा आपको। अव्वल तो खुद ही नहीं करोगे। नंबर 2, 25 साल की उम्र में 25 साल की अगर बेवा मिल रही हो तो उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। और 25 साल की उम्र में ऐसी बेवा जो 2 दफ़ा बेवा हुई हो और उसकी उम्र 25 साल हो, उससे भी कोई शादी नहीं करेगा। तो 2 दफ़ा बेवा हुई है। तो नबी ऐसी खातून से पहली शादी कर रहे हैं 25 साल की उम्र में, जो बेवा भी है, 2 दफ़ा बेवा, और उम्र भी कितनी है, 40 साल। और अरब में 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। ये तो इस्लाम ने 4 पे आके बाउंड किया है। 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था, मगर 15 साल जो जवानी का बेहतरीन हिस्सा है वो उसी एक औरत के साथ गुजार दिया, दूसरी शादी नहीं की। बहुत मुश्किल है बात समझाना।
इससे साफ पता चलता है कि हमारे नबी के मिजाज में ऐश व इशरत बोलो नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। हालांकि अरब में कम उम्र लड़कियों से शादी का रिवाज भी और 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। बहुत से सहाबा मुसलमान हुए हैं ना, तो जब इस्लाम कबूल किया उनके निकाह में 10 बीवियां थी। आपने फरमाया 4 को रखो, बाकी सबको क्या कर दो, छोड़ दो, 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। तो जिस माहौल में 10 बीवियां रखने की इजाजत है, जिसमें आपको ऑफरें की जा रही हैं कि आप अपने मिशन से पीछे हट जाएं, अरब की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों से हम आपकी शादी करा देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे एक हाथ पे चांद और एक पे सूरज रख दोगे, मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। और 15 साल आपने 40 साल बेवा के साथ गुजार दिए, जवानी का बेहतरीन हिस्सा, जबकि कल्चर और माहौल और मुआशरा आपको ज़्यादा शादियों की परमिशन क्या तरगीब दे रहा है। उस ज़माने में कल्चर था, एक को मायूब समझा जाता था। फिर जब आपकी उम्र 50 साल होती है और हिजरत का वक्त आता है, उस वक्त आप धड़ाधड़ निकाह करते हैं। ये साफ बताने के लिए कि आपने जो इतनी बीवियां रखी, ये अपने मिजाज या माज अल्लाह ऐश की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम के हुक्म की वजह से, क्योंकि इस्लाम के अहकाम नबूवत के बाद और हिजरत के बाद आना शुरू हुए हैं। हिजरत से पहले इस्लाम के तफसीली अहकाम नहीं आए थे। बात आ रही है समझ में? और फिर उन 9 बीवियों में भी सिर्फ एक कंवारी है, बाकी 8 क्या हैं, तलाक याफ्ता और बेवा। जबकि अरब का कल्चर इजाजत दे रहा है 10 बीवियां रखने की भी, तो आपने 9 रखी, वो भी 50 साल के बाद। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मुझे किसी सोकन पे हसद नहीं, रश्क नहीं आता था, मुझे अपनी किसी सोकन पे, क्योंकि मुझे पता था नबी को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, मुझसे। फरमाया मुझे अगर आता था ना तो खदीजा पे आता था, 40 साल बेवा पे है भाई, जिनका इंतकाल हो चुका था। नबी मौत के बाद भी उनको याद रखते थे। एक दिन अम्मी आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, बुढ़ी औरत सुर्ख जबड़ों वाली, आप उसे क्यों सोचते हो, उसे क्यों याद रखा है आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। तो जो ऐश परस्त होता है वो अपनी बूढ़ी बीवी को याद रखता है? बोलो, है भाई? वो कभी याद नहीं रखता। अम्मी आयशा फरमाती, मुझे अगर गैरत आती थी ना, गैरत जैसे औरत में होता है ना कि भाई, तो वो किस्त पे आती थी। वो नबी की हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुस्न जमाल में मशहूर थी। हज़रत आयशा का हुस्न जमाल नहीं था। हज़रत आयशा को नबी से जो, यानी इतना नहीं था, नबी को जो अम्मी आयशा से मोहब्बत थी वो आपकी इल्म और फ़िक़ही बसीरत और जहानत की वजह से थी। ज़हीन बेइंतहा थी, इसलिए मोहब्बत थी। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा हज़रत आयशा से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरत बीवी पे हज़रत आयशा को रश्क या गैरत नहीं आती थी। उनको पता था नबी की तबीयत उनकी तरफ ज़्यादा माइल नहीं है, अगरचे वो खूबसूरत हैं। नबी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहानत दी है, इल्म दिया है, और मैं अबू बकर की बेटी हूँ। लेकिन अम्मी आयशा फरमाती हैं, मुझे अगर गैरत किसी ज़ौजा पे आती थी, यानी गैरत का मतलब जैसे सोकन में होता है ना कि काश वो ज़ौजा आपकी ज़िंदगी में ना आती, वो किस पे? खदीजा पे। एक हिंदू ने लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है हिंदू की किताब में, हिंदू ने लिखा है कि इस कदर अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करना जिसकी उम्र भी ज़्यादा हो, ये ऐश परस आदमी का काम नहीं हो सकता। और अम्मी आयशा ने जब फरमाया ना कि आप उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, फरमाया, या आयशा, उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरी कौम ने मुझे धुतकार दिया था। तो आप उनकी क्वालिटीज़ देख रहे हैं, सिफात देख रहे हैं। ऐश परस आदमी सिर्फ शक्ल देखता है, औसाफ नहीं देखता। तो हिंदू ने लिखा है कि नबी ने जो बड़ी उम्र में जाके इतनी शादियां की हैं, हिंदू इसका एतराफ़ करता है कि इससे साफ पता चलता है इस अमल का मकसद अपनी कौम के मर्दों को कसरत निकाह की तरगीब देना, ताकि वो भी मुआशरे की बेसहारा औरतों को सहारा दें। आई बात समझ में कि नहीं है? तो खैर, और रहा ये मसला कि उम्मत को तो 4 और ख़ुद ज़्यादा, तो देखो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत, आपकी तबीयत में ऐश होता, तो ऐश परस आदमी ख़ुद भी अय्याशी करता है, दूसरों को भी अय्याशी की इजाज़त बोलो देता है। वो दूसरों के लिए सख्त कानून थोड़ी बनाएगा, वो कहेगा भाई जब मैं 9 रख रहा हूँ तुम 10 रखो।
क्योंकि उस पर तो उंगली भी उठेगी ना कि आप हमारे लिए क्यों कर रहे हैं कम। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इजाज़त दी थी एक से ज़्यादा औरतें रखने की, उसमें हिकमतें और मसलहतें थीं। और उम्मत पर 4 से ज़्यादा की पाबंदी इसलिए लगाई कि क़यामत तक अब एक कानून बनाया जा रहा है, उस कानून में अगर आपको 4 से ज़्यादा की इजाज़त दे दी तो मालदार लोग 15-15, 20-20 रख लेंगे, गरीबों के हिस्से में एक भी। बोलो, औरतें इतनी थोड़ी पैदा हो रही हैं, इतनी थोड़ी औरतें कोई बरसाती मेंढकों की तरह पैदा हो रही हैं, धड़ धड़ 10 रखो, 20 उधर कर दो, 40 उधर कर दो। उसका नतीजा ये निकलता कि गरीब औरत अक्सर मालदार को तरजीह देती है। करोड़पति लोग 10 भी रखते, वो क्या करते, 10 बंगले बना के दे देते, गरीब औरतों चली जाती। और जो बेचारा मुआशरे का गरीब आदमी है, उनमें आधे से ज़्यादा लोग गटर के ढकनों पे बैठ के गुजारा करते। तो इस्लाम ने कहा कि भाई 4 से ज़्यादा नहीं। समझ रहे हो, क्योंकि औरतें एक हिसाब से पैदा होती है ना, तो ये बहुत सारी मसले थे इसमें। तो वो साहब जो पूरी ज़िंदगी उनकी जवानी बर्बाद हुई, गुनाहों में गुजरी, आखिर में उनको इस इश्काल का जवाब मिला। कहते हैं मैं इतना रोया जब मुझे जवाब मिला, मैंने कहा इतनी पाकीज़ा सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मैंने सारी ज़िंदगी इस वसवसे में बर्बाद कर दी। तो गैर मुस्लिम इसी पे घूमते रहते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद। सीरियसली गाइस, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये, मैं कहूँगी। और मुझे जो बात समझ में आई ये बयान सुनकर, वो यही कि जो हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने 40 इयर्स तक की एज तक एक ही शादी की थी, जब तक उनको नबूवत नहीं मिली थी। तो ठीक है, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उन्होंने शादियां की, क्योंकि अल्लाह ने उनको कहा था, और एक रास्ते को बताने के लिए, मतलब एक तरीका समझाने के लिए अपनी आवाम को, मतलब कि आने वाली जनरेशन्स के लिए एक तरीका समझाना चाहते थे वो, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ें की। अब उसमें हम डिटेल में बाद में जाएंगे, जब हम डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। मुझे ये समझ में आता है, और जब तक उनको नबूवत नहीं मिली थी तब तक वो एक ही वाइफ थी उनकी, और वो भी उनसे 15 साल बड़ी थी, जो उनकी फ़र्स्ट वाइफ थी। और वो 2 बार बेवा हो चुकी थी, मतलब उनके 2 बार हस्बैंड गुजर चुके थे। और जो हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो उनके तीसरे पति थे। तो आप खुद सोचिए, ये भी एक बहुत बड़ी सीख देने वाली बात है। तो पर वही ना, ये वाली सीख लेगा कौन, लेना चाहिए इस सीख को, ठीक है। और भाई मेरे हिसाब से भले ही इस्लाम में 4 शादियों का परमिशन होता है, ठीक है, बट शादी तो एक ही अच्छी। अगर शादी एक ही अच्छी ना होती तो हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से भी ना कहते कि तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, उनकी बेटी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर जो 4 शादियाँ इस्लाम में जायज़ बताई गई हैं, वो एक रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। उसके पीछे एक रीज़न है जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि आजकल तो लोग, आपको पता ही है, लोग शादियां कर के छुप छुप के शादियां कर लेते हैं। हिंदू लॉ में तो शादी है ही नहीं, सेकंड मैरिज है ही नहीं। अगर कोई शादी कर लेता है तो वो मानी ही नहीं जाती हिंदू लॉ के हिसाब से। मुस्लिम लॉ में 4 मैरिजेस एक्सेप्टेबल होती हैं, बट अब वो भी तब होंगी तब आप उस हिसाब से करेंगे जैसे कि शरीयत में बताया गया है, जैसे कि इस्लाम में बताया गया है। ये नहीं कि आप अपनी तरीके से कर लें उस चीज़ को। और बाकी शादी तो भाई एक ही अच्छी है, आजकल लोग एक ही नहीं झेल पाते, तो 4 तो कहाँ झेलेंगे। उस हिसाब से मुझे लगता है कि शादी तो एक ही बेहतर होती है। अगर आप एक से निभा लो तो वही आपके लिए अच्छा है। बाकी और अभी तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या कल्चर चल रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आई थी हिमाचल से, ठीक है, वहाँ एक लेडी थी, उन्होंने 2 सगे भाइयों से शादी करी है। वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने 2 सगे भाइयों से शादी करी है। तो आप इस चीज़ को क्या कहेंगे। मतलब वही वाली बात है कि सही नॉलेज लीजिए गाइज़, और सही नॉलेज लेने की बहुत ज़रूरत है। आज तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी मैं एक पीछे देख रही थी वीडियो, वो उस लेडी के 7 पति थे, वो 7 सिंदूर भरती थी अपनी मांग में, 7 जगह उसने ऐसे ऐसे सिंदूर भरा हुआ था, ठीक है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता दुनिया में आजकल हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा चीज़ें अजीब सी होती जा रही है। बस अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको सही रास्ता दिखाए। मैं तो यही विश करती हूँ, अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, हम भी सही रास्ते पे चलते रहें। हमें भी वो जो शैतान है जिसका काम ही भटकाना है, वो हमें बिल्कुल कभी ज़िंदगी में उम्र जब तक हमारी दुनिया में ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, हमें ना भटका सके। हमें सीधे रास्ते पे ही चलना है, उस अल्लाह तक पहुँचना है, हमारे परवरदिगार के कहे हुए रास्ते पे ही हमें चलना है गाइज़। भले ही कितना ही शैतान बरगलाए, कितना ही भटकाने की कोशिश करे, आप लोग बस
अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखिए मज़बूती के साथ। और जो ये वीडियो था बहुत इन्फॉर्मेटिव था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। और जो वो हिंदू भाई और जो वो मुस्लिम भाई थे जिन्होंने इस वजह से अपने दीन को छोड़ दिया और अय्याशी में चले गए और बाद में उन्होंने कितना रिग्रेट किया कि अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस तरह से निकाल दिया। वही गाइस, वही मैं कह रही हूँ कि जब तक सही इल्म ना हो, सही नॉलेज ना हो, तो किसी के लिए कुछ भी नहीं सोच लेना चाहिए। आप लोग खुद स्टडी करें ना, खुद करें। अगर खुद समझ नहीं आता किसी बड़े स्कॉलर से पूछें, बुक्स में। और इल्म तो किताबों में बहुत मिलता है गाइस। सही चीज़ को बस हमें उठाने की ज़रूरत है, सही इल्म को लेने की ज़रूरत है। और बस जो लोग समझने वाले होते हैं ना, तो उनको चीज़ें समझ में आती हैं। बाकी तो जो ना समझना चाहें तो उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। बाकी गाइस, 4 शादियों के चक्कर में ना पड़ें। आजकल एक ही नहीं झेल पाते लोग, तो एक ही शादी करें। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, जो भी मेरे मुस्लिम भाई हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, एक ही झेल लो आप लोग, वही बहुत है। आजकल तो एक भी नहीं झेलती, ठीक है ना। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती थी कि मैंने इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है चिन्नी रिएक्ट्स के नाम से ही, तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करिएगा। वहाँ भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं डालूँगी इंशाल्लाह। बहुत नॉलेजेबल जो चीज़ें होंगी मेरे से ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ भी आप लोगों को मिलेगा, तो ज़रूर से इंस्टाग्राम चैनल को भी मेरे आप लोग फॉलो करें। चिन्नी रिएक्ट्स के नाम से ही वो चैनल बनाया है मैंने, ठीक है ना गाइस। तो वहाँ पर भी आप उसको ज़रूर से फॉलो करें। और वीडियो में आपको शो हो रहा होगा मेरा नाम चिन्नी रिएक्ट से, आप डालेंगे इंस्टाग्राम पर तो आपको इजीली मिल जाएगा। बस उसका फॉलो बटन आप दबा दीजिए बस, और वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए गाइस। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट देते हैं, ठीक है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मैंने ये चीज़ भी शुरू की है। इंशाल्लाह अल्लाह बस इस प्यारे से जो अल्लाह के रास्ते में जो हमें चीज़ें करनी हैं वो हम वहाँ पर भी शेयर करेंगे, यहाँ पर भी शेयर करते हैं। बस इस ज़िंदगी को अल्लाह की राह में गुजारना है, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है बस, और एक दिन अल्लाह के पास चले जाना है। तो चलिए, तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं मुझे हमेशा याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब राखा।